प्रेजेंटेशन से पूर्व मैं अपने गुरुजनों को सादर प्रणाम करना चाहूँगा, जिनके सानिध्य में आज यह पेपर प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मेरा आज के इस पेपर का विषय है अनुलोम विलोम प्राणायाम का तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको हम सभी जानते हैं, सबसे प्रचलित प्राणायाम है। लेकिन मैंने जब ग्रंथ में पलटना शुरू किया कि भाई इस प्राणायाम का उल्लेख किस ग्रंथ में कहाँ है, तो मुझे अब तक के एकमात्र ग्रंथ घृण्य संहिता में, शिव संहिता में प्राणायाम का उल्लेख तो है इसका, लेकिन नाम वहाँ भी अनुलोम विलोम शब्द नहीं मिला। मुझे अनुलोम विलोम शब्द अभी तक जो मेरी संक्षिप्त सी जानकारी है, घृण्य संहिता का जो पहला प्राणायाम है सहित, और उस सहित का जो पहला प्रकार है सगर्भ। सगर्भ प्राणायाम की व्याख्या करते समय 5वें अध्याय के 56वें श्लोक में, जो नीचे आपको दिख रहा है, अनुलोम विलोमेन बारंबारस साध एक। यहाँ पर अनुलोम विलोम के अलावा अब तक के मुझे इस अनुलोम विलोम शब्द का उल्लेख किसी भी टेक्सुअल ग्रंथ में नहीं मिला है। यद्यपि अनुलोम विलोम की जो विधि है, इसी विधि का वर्णन हठ प्रदेश का नाड़ी शोधन नाम से करती है और कहती है यह नाड़ी शोधन के लिए अभ्यास है। इस जीवन में प्राणायाम तो वहाँ भी नहीं है। प्राणायाम तो 8 प्रकार के हैं, सूर्यभेद, समुज्जयी, शीतली, शीतकारी तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनिया, कुंभका। उनके पूर्व नाड़ी शुद्धि के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया है, जहाँ नाम कुछ नहीं है और नाड़ी शोधन की प्रक्रिया बताई गई है। तो ये हठ प्रदेश का और घृण्य संहिता में इसका परिचय मिलता है, जबकि यही शिव संहिता में भी है, लेकिन वहाँ भी इसका नामकरण नहीं है और ये कहा गया ये एक प्राणायाम है। तो प्राणायाम के रूप में इसे स्थापित किया गया है शिव संहिता में, लेकिन नामकरण नहीं दिया गया। हठ प्रदीपिका में इसे नाड़ी शोधन का नाम दिया गया और हठ प्रदीपिका में सहित प्राणायाम की विधि बताते समय इसे अनुलोम विलोम की संज्ञा दी गई। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो भी क्रिया होती है, जो प्राणायाम का मुख्य आयाम है, पूरक, रेचक, कुंभक, इड़ा नाड़ी से, पिंगला नाड़ी से, पूरक हो या रेचक हो, ये सारा का सारा एक बार जब होता है तो दूसरी बार उसका विलोम हो जाता है, कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसीलिए इसका नाम है अनुलोम विलोम। अभ्यास विधि। अभी तक हम लोग, चूंकि आज इस सेमिनार का जो विषय है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा का तंत्रिका तंत्र पर या नर्वस सिस्टम पर प्रभाव, हम प्रभाव की तो बात कर रहे हैं, अब तक ये चौथा सेशन है, लेकिन जिसका प्रभाव देखना है उस पर अभी ज़्यादा फोकस नहीं हुआ। इसलिए हम जिसका प्रभाव देखना है उस पर थोड़ा फोकस करने का प्रयास करेंगे कि ये जो अनुलोम विलोम या जो योग का एक छोटा सा अंग है अनुलोम विलोम, इसे हम प्राणायाम भी कह सकते हैं क्योंकि शिव संहिता उसका सपोर्ट करती है, नाड़ी शोधन भी कह सकते हैं क्योंकि उसका सपोर्ट हठ प्रदीपिका कर सकती है, और सहित प्राणायाम में भी इसे अनुलोम विलोम से इंगित किया गया है। भले इसका नाम प्राणायाम नहीं, लेकिन क्रिया के कारण इसे अनुलोम विलोम कहा गया है। इसकी एक्चुअल में विधि क्या है, कैसे करना चाहिए, क्योंकि योगिक ग्रंथ बहुत स्पष्ट कहते हैं। उसमें मैं एक श्लोक यहाँ पढ़ना चाहूँगा, समय बहुत कम है। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, आयुक्त अभ्यासेन सर्वरोग समुद्भव। हठ प्रदीपिका 2 अध्याय और 16वां श्लोक। अर्थ इसका क्या है, प्राणायाम के सही विधि से, युक्त पूर्वक अभ्यास से सारे रोग नष्ट होते हैं, वहीं अयुक्त पूर्वक अभ्यास से सारे रोगों की उत्पत्ति होती है। यहाँ हम जब इफेक्ट देख रहे हैं तो इफेक्ट के दोनों पक्षों को लेकर चलना पड़ेगा, बेनिफिट और साइड इफेक्ट दोनों पक्षों को हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। तो इसकी विधि क्या है, विधि में पद्मासन का प्रयोग शिव संहिता में किया गया है और दाहिने हाथ के प्रयोग करने की ही बात कही गई है। और दाहिने हाथ में दाहिनी नासिका के लिए अंगूठे का प्रयोग और बाईं नासिका के लिए अनामिका या रिंग फिंगर का और स्मॉल फिंगर या कनिष्ठिका उंगली का ही प्रयोग है। मध्यमा और तर्जनी का प्रयोग कदापि नहीं है। यह स्पष्ट ग्रंथ में उल्लेख है। हठ प्रदीपिका इसका उल्लेख करती है 2 अध्याय के 66 श्लोक में, जहाँ पर सूर्यभेदी प्राणायाम का चर्चा, सूर्यभेदी का आती है। और घृण्य संहिता में 5वें अध्याय का 52वां श्लोक इस विधि को बिल्कुल स्पष्ट करता है, मध्यमा तर्जनी बिना।
मध्यम और तर्जनी का प्रयोग इस प्राणायाम में बिल्कुल नहीं करना है नासिका को बंद करने के लिए। ये अपने आप में रिसर्च का विषय है। क्यों? हालांकि विभिन्न उसमें कुछ इसके तरंगे हैं और क्योंकि श्रम नाड़ी शीतलता का प्रतीक है, ये हीट का प्रतीक है, लेकिन ये अपने आप में रिसर्च का एक विषय है। तो इसमें कुछ विधि दी गई है, मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन पोस्चर क्या होना चाहिए, स्पाइन सीधी होनी चाहिए, पद्मासन उसके लिए प्रॉपर हठ प्रदीप्ता में उल्लेखित किया गया है, जबकि बद्ध पद्मासन ग्रहण संहिता में कहा गया है, हठ प्रदीप्ता में, और उसी संहिता में पद्मासन। लेकिन जब विधि पे जाएंगे, क्योंकि बद्ध पद्मासन से तो अनुलोम विलोम संभव नहीं, जो प्रतीक बद्ध पद्मासन है, इसलिए ये पद्मासन का ही इंगित वहां भी है। अच्छा, कंक्लूड करना है। चलिए सावधानी आप खत्म करते हैं, सीधे कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन यही है कि प्राणायाम, अगर आप इफेक्ट देखना है तो प्राणायाम योग का जो एक अंग है, इसे इफेक्ट नर्वस सिस्टम पे देखिए। नर्वस सिस्टम पे अगर किसी को इसका या किसी भी योग की क्रिया का समझना है तो योग का नर्वस सिस्टम समझिए। अगर आप योग का नर्वस सिस्टम नहीं समझेंगे तो योग के प्रभाव को केवल मेडिकल साइंस के पैरामीटर पर नहीं समझ पाएंगे। और योग का जो नर्वस सिस्टम है उसे बोलते हैं करण, और ये होते हैं 13, जिनके 2 डिवीजन है, अंतःकरण और बाह्यकरण। अंतःकरण में मन बुद्धि मन बुद्धि अहंकार आता है, जिसका संयुक्त नाम चित्त है, और बाह्यकरण में पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया आती हैं। ज्ञान इंद्रिया ज्ञान लेती हैं, जिनसे हम सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं, और मन को ट्रांसफर करती है, मन अहंकार को, अहंकार बुद्धि को, और जैसा निर्णय होता है वैसा कर्म इंद्रिया कर्म करती हैं। ये पूरा जो व्यापार चलता है, इस व्यापार का जब परिमार्जन होता है तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। वह लक्ष्य चाहे लौकिक हो और चाहे पारलौकिक। अनुलोम विलोम प्राणायाम की हम बात कर रहे हैं, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम मुख्यतः अगर हम योग की दृष्टि देखेंगे तो ईड़ा पिंगला का संतुलन करके सुषुम्ना का मार्ग खोलता है, और इस सुषुम्ना के मार्ग खुलते हैं मन की स्थिरता आती है। यह हठ प्रदीप्ता का दूसरा अध्याय कहता है प्राणायाम। और मेडिकल साइंस के दृष्टि से देखेंगे तो जैसे ही सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम संतुलित होगा, वैसे ही दोनों के संतुलन होने से मन सहज होगा, शांत होगा। ऐसा असंभव है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिसबैलेंस हो और मन शांत हो जाए, या मन शांत रहे और डिसबैलेंस हो, ऐसा असंभव है। निष्कर्ष यह निकला कि जो योगिक ग्रंथ हैं उनमें जो नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम से मन के स्थिर की बात कही गई है, अब तक हुए रिसर्च में पेपर में यह प्रूव हो चुका है। उसमें से कुछ रिसर्च पेपर का मैं यहाँ पे उल्लेख कर रहा हूँ, 2 रिसर्च पेपर आ रहे हैं। ये साइंटिफिक स्टडीज पे हुआ है और रिसर्च योगिक ग्रंथों में भी हो चुका है। दूसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम रक्तचाप को कंट्रोल करने में उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।